आपको मुरादाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी बहुत जो तनाव की तस्वीरें हैं और झड़प हुई है। पुलिस प्रशासन हालांकि जो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई है इसे कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस के सामने खुद एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर बन जाती है कि किस तरह से जो चीजें हैं उसे धरातल में ठीक किया जा सके। हालांकि वजह क्या रही, विवाद क्या रहा, इसको लेकर अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन किस तरह से तस्वीरें जो तनावपूर्ण सामने आ रही है ये आज के दिन नहीं आनी चाहिए थी, इस तरह की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई थी। लेकिन यूपी के मुरादाबाद में जो नमाजी हैं वो लगातार हो हल्ला कर रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आपको साझा कर रहे हैं, यूपी के मुरादाबाद की है, जहां मुरादाबाद में नमाज के दौरान झड़प हो गई। वजह क्या रही है, विवाद क्या रहा जिसकी वजह से ये झड़प हुई है, फिलहाल इस बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जब नमाज के दौरान झड़प हुई तो उस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था और वो मौके पर पहुंचा और कोशिश यही की जा रही है किसी तरह से इस पूरी स्थिति को, इस परिस्थिति को शांत किया जा सके। जो नमाजी यहाँ पर पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए उन्हें शांत कराया जा सके, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है किस तरह का तनाव बढ़ रहा है। मोहम्मद आलिम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आलिम, सबसे पहले तो जानकारी ये दीजिएगा कि वजह क्या रही जिसकी वजह से नमाज के दौरान झड़प हुई। वजह ये है कि ईदगाह का मैदान छोटा पड़ गया था, पब्लिक वहां ज्यादा पहुंच चुकी थी और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से पूरी तैयारियां कर रखी थी कि नमाजियों को नमाज में कोई दिक्कत ना हो, पुलिस प्रशासन कल से ही लगातार जिस टाइम से चांद की खबर आई है उस टाइम से पुलिस प्रशासन उसी जगह पे लगा हुआ था कि ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही हो, बाहर ना हो। बल्कि पब्लिक इतनी ज्यादा पहुंच गई कि ईदगाह पर अब कैसे कोई ऐलान नहीं हुआ था कि 2 दिन लगातार दो बार लगातार नमाज होगी, मगर इस बार एक ही बार की नमाज अदा करने की। मोहम्मद आलिम, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी तनावपूर्ण है और जिस तरह से अल्लाहू अकबर और तमाम बातों का जिक्र और लगातार नारेबाजी की जा रही है उसे समझा जा सकता है जो अभी आक्रोश है, नाराजगी है वो शायद चरम पर है। लेकिन फिलहाल स्थिति मौके पर क्या देखने को मिल पा रही है, पुलिस प्रशासन क्या स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है? पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को कंट्रोल कर रखा है और कंट्रोल कर भी लिया है, बल्कि ईदगाह पर एक ही नमाज होनी थी, मगर अब ईदगाह पर दोबारा इमाम साहब ने 2 नमाजें कराई गई हैं मुरादाबाद में, जिसको लेकर पब्लिक भी शांत है। अब कोई इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिला। देखिए एक तरफ पूरा देश न सिर्फ बल्कि पूरी विश्व यहाँ पर आज जो ईद का त्योहार है वो मना रहा है और ऐसे में तस्वीरें लगातार अपने तमाम दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं कि नमाजियों ने किस तरह से जबरदस्त हंगामा काटा है। ऐसे में पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के लिए शांत किया जा सके। और एक बार फिर से मोहम्मद आलिम का रुख करेंगे। मोहम्मद आलिम, तस्वीरें बेहद तनावपूर्ण हैं, अभी फिलहाल मौके पर क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश पुलिस प्रशासन कर रही है और जो अभी यहाँ पर हिंसक झड़प देखने को मिल पाई है, जो भी अभी तक तस्वीरें सामने है उसे कैसे शांत किया जा रहा है?
मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद के अन्य अधिकारी भी सभी पहुंच चुके हैं ईदगाह के मैदान में, मगर जिस तरीके के एक नमाज को, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक नमाज को लेकर के बात की गई थी, मगर जिस तरीके से तनाव और नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर भीड़ ज्यादा होने के बावजूद वो नमाजियों ने कहा कि हम रोड पर ही नमाज पढ़ेंगे, मगर पुलिस प्रशासन ने रोड पर नमाज अदा नहीं करने दी, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने लगातार उन्हें समझाने का प्रयास किया और दोबारा ईदगाह के अंदर मुरादाबाद में नमाज अदा की गई। लेकिन मोहम्मद आलिम, ये तो मुस्लिम समुदाय के हर एक नागरिक को पता था कि रोड पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, और ना सिर्फ रोड पर बल्कि छतों पर भी नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई गई है। उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आना, वो भी ईद के इस मौके पर, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर देती है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस तरीके की जो बात सामने आई है, मगर हर इंसान इसमें कुछ, मुझे ऐसा भी लगता है कि राजनीतिक लोग भी हैं जो कि माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से सब चीज कंट्रोल कर रखी है। नमाजियों को नमाज भी अदा करा दी गई है और अब वहां पर कुछ इस तरीके का माहौल देखने को नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक है, सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। ये 8 बजे के टाइम की घटना है, जिसको लेकर के आपके पास फुटेज है, तो अब बिल्कुल शांत माहौल है। मोहम्मद आलिम, साथ ही ये जानेंगे, जब ये तनावपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही थी तो उस दौरान नमाजियों का क्या कहना था? नमाजी ये कह रहे थे कि एक ही नमाज हो और रोड पर ही नमाज हो, अगर 15 मिनट हम नमाज अदा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये मानकर चला जाए कि मौके पर जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण देखने को मिल पा रही है, लेकिन इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ पुलिस प्रशासन का कोई भी स्टेटमेंट सामने आ पाया अभी तक? अभी नहीं आया। स्थानों पे ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई है। इस संबंध में लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ हैं और सभी मौजूद नागरिकों के साथ में सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हों। सबने पूरा सहयोग किया और आज पुलिस की, मजिस्ट्रेट्स की, सिविल डिफेंस की काफ़ी ड्यूटी लगी थी और सबने काफ़ी मेहनत की, वो सभी बधाई के भी पात्र हैं। कुछ थोड़ा हाइडिसेशन भी दिखाई दिया कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में ही नमाज पढ़नी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। सर, अब माहौल कैसा है? माहौल शांत? बिल्कुल बढ़िया है माहौल, ठीक है। ओके, थैंक यू। नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उनको रोक दिया पुलिस। ज्यादा जाती है। क्या हो गया था, पूरा मामला बताइए। मामला, हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पर रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये क्या जगह ईदगाह भर गई है, किसने खाली थी, पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? हम दोबारा पढ़ने आए, नमाज तो पढ़ेंगे ही। अब पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आई थी, जगह भर गई। पहली बार वहाँ की जगह खाली पड़ी, जगह आधी खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई, जगह भर गई। 7:30 बजे बन गई, 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने तो देते, कोई बाहर थोड़ी बैठ के हम। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा क्या करा? अपनी आवाज भी नहीं उठाया, मतलब ये भी नहीं कहेगा मन तक क्या। तो क्या कह रहे थे वो? क्या ईद की नमाज एक जमाने से हो रही है, वो भी गलत थी। आज तक क्या कह रहे थे वो लड़के? ये कहते कि नहीं वो जगह नहीं, जगह यहाँ थी। हम फोन पे कह रहे हैं कि जगह, वीडियो कॉलिंग पे लोग कह रहे हैं जगह हैगी। अच्छा, वो अंदर एंट्री नहीं कर रहे। अब आ गए, अब नमाज अदा करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? तो देखिए, नमाजियों के भी रिएक्शन सामने है और इस बीच पुलिस के आला अधिकारियों का भी कहना कि जो स्थिति है वो मौके पे कंट्रोल में कर ली गई है। हालांकि जो इमाम साहब हैं उनकी तरफ से भी समझाइश यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, नमाजियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर स्थिति अभी कंट्रोल में है। ये 2 कैमरों के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ किस तरह से जो अभी मौके पर स्थिति देखने को मिल पाई थी। सुबह 7 से 8 बजे तक का ये पूरा मामला है, जो तनावपूर्ण तस्वीरें अब तक सामने है।